ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कोटा आए। उन्होंने वन विभाग और एफसीआई के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। जिले के श्रीनाथपुरम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है। इसका उद्घाटन पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने किया। ये सिंथेटिक ट्रैक केंद्रीय खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि खिलाड़ी खूब मेहनत करें और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करें। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को चार चोमा स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर और दरा स्थित अबली मीणी के महल के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने कंसुआ स्थित महर्षि कण्व की तपोभूमि कर्णेश्वर महादेव के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए परिसर को विकसित करने को भी कहा। अपने कोटा प्रवास के दौरान श्री बिरला ने कहा कि संसद का नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होंगे। श्री बिरला ने 2 जून को कोटा में पौधरोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोटा को हरा भरा बनाने के लिए इस साल मानसून सीजन में 2 लाख पौधे रोपे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को फलदार पौधे बांटे जाएंगे ताकि किसान अपनी आय बढ़ा सकें। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने शहर में नगर विकास न्यास की ओर से बनाए गए अत्याधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल कोर्ट का पिछले दिनों लोकार्पण किया। इस कोर्ट के निर्माण पर 50 लाख रुपए की लागत आई है। जिले के सिमलिया कस्बे में पिछले दिनों खेल मंत्री अशोक चांदना ने खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री चांदना ने कहा कि स्टेडियम के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं को ज्यादा निखरने का मौका मिलेगा। गांवों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सोच बदलने की जरूरत है। कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित लाभार्थी उत्सव में इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के तहत जिले के 27,509 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश में पात्र लाभार्थियों के खाते में राशि स्थानांतरित की। कार्यक्रम के दौरान स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने वंचित लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए महंगाई राहत शिविरों में पंजीयन कराने की अपील की। पिछले दिनों आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री राठौड़ ने कहा कि कोटा बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। जल्दी ही शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का कोटा में ठहराव होगा। राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव भी पिछले दिनों कोटा प्रवास पर रहे। उन्होंने कहा कि अब कोटा भी देश के टूरिस्ट मैप पर आ चुका है। राज्य सरकार ने जो टूरिस्ट और फिल्म मेकिंग की पॉलिसी तैयार की है, उसके बाद कोटा देश के अग्रणी शहरों में शामिल हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल 2 दिवसीय दौरे पर 11 मई को कोटा पहुंचे। उन्होंने जनसुनवाई कर लोगों की परिवेदनाएं सुनी। 23 से 28 मई तक कोटा से शामगढ़ तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ब्रेकिंग ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान ट्रेन को 160 की स्पीड से दौड़ा कर देखा गया। ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम को भी चेक किया गया। कोटा की खिलाड़ी शोभा माथुर ने केरल के अल्लापुरम में 1 से 6 मई तक आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस चैंपियनशिप में एशिया के 11 देशों ने भाग लिया था। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र में पिछले दिनों एमएसएमई शिविर लगाया गया। शिविर में जिले के उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजीव गर्ग ने युवा उद्यमियों को राजकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस महीने कृषि विज्ञान केंद्र कोटा की 30वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक आयोजित हुई। केंद्र पर हाइड्रोपोनिक, वर्टिकल फार्मिंग, मशरूम की मॉडल इकाई स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की गई। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने खेती के लिए विभिन्न सुझाव भी रखे। इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ओर से पिछले दिनों विकसित युवा विकसित भारत की थीम पर 2 दिवसीय यूथ फेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें पोस्टर मेकिंग, वॉल पेंटिंग और नृत्य प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।